हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम समास के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि समास के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने समास का अर्थ समझा, समास की परिभाषा समझी और विग्रह के बारे में समझा। ठीक है, और समस्त पद क्या होते हैं उनके बारे में भी पूर्ण रूप से हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें हम समास के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। समास के प्रकार। तो समास के प्रकार होते हैं 6। ठीक है, पहला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। दूसरा होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा होता है हमारा द्विगु समास। चौथा होता है हमारा द्वंद्व समास। पांचवा है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। छठा है हमारा अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसमें देखो, पहला है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसमें हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि वह समास जिसका उत्तर पद या फिर दूसरा पद, मैंने आपको बताया था उत्तर पद क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेंगे। अब वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान हो या फिर दूसरा पद। ठीक है, तथा समस्त पद में विभक्तियों या परसर्गों का लोप हो। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब देखो, उत्तर पद मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उत्तर पद किसे कहते हैं। समस्त जो पद होता है, ठीक है, उसका पहले वाला पद तो होता है पूर्व पद और उसका दूसरा वाला जो पद होता है वो होता है उत्तर पद। ठीक है, तो वह समास जिसका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों और परसर्ग या फिर परसर्ग का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं जो कि होते हैं 6। ठीक है, इनमें होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ना एक बार कारक, तो कारक के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं कारक के बारे में। तो कारक के प्रकार होते हैं 8।
ठीक है। वैसे ही तत्पुरुष समास जो है इनके प्रकार होते हैं 6। तो कारक के जो प्रकार थे 8, तो उनमें पहला वाला जो था कर्ता कारक और लास्ट वाला 8वां जो था संबोधन कारक, ये 2 प्रकार छोड़कर और 6 जो प्रकार है जैसे कर्म तत्पुरुष, ठीक है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो 6 प्रकार थे कारक के जो कि हमारे तत्पुरुष समास में वो आते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि तत्पुरुष समास के उदाहरणों में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। कारक की विभक्ति होती है ना, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का मैंने बताया था का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, और अधिकरण का होता है जैसे में, पर, और संबोधन का होता है हे, अरे, अहो, ठीक है। तो इनमें से हम कर्ताकारों को छोड़ेंगे पहला वाला, और लास्ट वाला जो है संबोधन कारक, उन दोनों को छोड़ के 6 जो कारक बचते हैं वो आपकी तत्पुरुष समास में आते हैं, ठीक है। वो तत्पुरुष के प्रकार माने जाते हैं और उनकी विभक्तियां भी इनमें तत्पुरुष समास के जो उदाहरण होते हैं उनमें भी आती है, ठीक है। तो इसी कारण तत्पुरुष समास के प्रकारों में कारकों की विभक्तियों के आधार पर, ठीक है, कारकों की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समासों के प्रकारों के नाम यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। इनमें से पहला हम ले रहे हैं जैसे कर्ता कारक, ठीक है, पहला ले रहे हैं हम, सॉरी कर्ता कारक नहीं, कर्म कारक, कर्ता कारक तो है ही नहीं ना इसमें, कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के प्रकार है, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास। अब इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, को। कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या है, को, ठीक है। अब इसकी देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसमें कर्म कारक की विभक्तियों को का लोप होता है, ठीक है, इस कर्म तत्पुरुष समास में कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, अर्थात इसके समस्त जो पद है उसका विग्रह करते समय कर्म की विभक्ति को जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर समस्त पद बनाते समय जब हम समस्त पद वापस से बनाएंगे तो उस पर हम विभक्ति चिन्ह का नहीं, वो विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि समस्त पद तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा आता है एक साथ में। और अगर हम जब उसका विग्रह करेंगे तब इसमें हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको, इसका पहला उदाहरण जैसे मैं ले रही हूँ, यश प्राप्त, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यश प्राप्त ये एक साथ में है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा समस्त पद, क्या हो जाएगा ये समस्त पद। अब इसका हम जब विग्रह करेंगे तो इसमें हम को विभक्ति लगा के इसका विग्रह करेंगे, ठीक है, जैसे कि यश को प्राप्त, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको, इसके उदाहरणों को देखेंगे। जैसे दूसरा और ले लें, दूसरा हमारा हो जाएगा जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। एक और लेते हम, जैसे तीसरा हो जाएगा हमारा जेब कतरा, तीसरा क्या हो जाएगा जेब कतरा, तो इसका विग्रह करने पे ये क्या हो जाएगा जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो कि
को आ रहा है हमारा बीच में, विग्रह करने पर इसमें हमारा को आ रहा है, ठीक है। और समस्त पद हमारी है ही, ठीक है। और जब इन समस्त पदों का हम इसमें विग्रह करेंगे तो को विभक्ति चिन्ह लगा के हम इनका विग्रह करेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि को इसमें हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये कर्म तत्पुरुष समास से है, ठीक है, क्योंकि कर्म का विभक्ति चिन्ह बनता है हमारा को, ठीक है। तो को लगा के हम इनका विग्रह करेंगे। अब जैसे दूसरा लो, कर्म के बाद में आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। ठीक है। करण तत्पुरुष समास में हमारा विभक्ति चिन्ह क्या आता है? एक तो आता है से, ठीक है, और एक आता है के द्वारा। से और के द्वारा, ठीक है। अब इसमें हमारा कर्ण तत्पुरुष समास की परिभाषाओं में क्या देखा जाता है कि तत्पुरुष समास का वह प्रकार जिसमें कर्ण कारक की विभक्तियों का लोप होता है, ठीक है, उसे हम कर्ण तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण में बता रही हूँ आपको। इसके उदाहरण जैसे ले रहे हैं हम अकाल पीड़ित, ठीक है, अकाल पीड़ित। अब इसमें हम से विभक्ति चिन्ह को लेकर इसका विग्रह करेंगे। अकाल पीड़ित इसका हो जाएगा से, अगर इसमें हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है। इसका एक और ले लेते हैं हम, मन चाहा, ठीक है। इसका विग्रह करने पे क्या हो जाएगा? मन से जो चाहा, यानी कि मन से चाहा, किसी मनुष्य को, ठीक है, अपना जो होता है खुद का, उससे हम मन से चाहने वाला, वो इसमें आता है हमारा, ठीक है। और फिर जैसे हम और भी आता है, जैसे देखो शोकाकुल, शोकाकुल यानी कि इसका हो जाएगा शोक से आकुल, शोक से आकुल। अब इसमें देखो से हमारा से लेके हमने यहाँ पे इसका विग्रह किया है। अब इसमें एक और आता है के द्वारा, ठीक है। तो हम इससे भी इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। वो है इस प्रकार से, देखो सुरचित, ठीक है, सुरचित इसका हो जाएगा सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, ठीक है। समझ में आया आपको? अब इसमें एक बार हम वापस देख लेते हैं। समास के प्रकार होते हैं हमारे 6, ठीक है। पहला है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, ठीक है, पांचवा है हमारा बहुव्रीहि समास, और छठा है हमारा अवयवी भाव समास। फिर हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा यहाँ पे देखी है कि वह समास जिसका उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों या फिर परसर्गों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। फिर तत्पुरुष समास के भेद आ जाते हैं 6, जो कि हमने कारक के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने कारक के 8 प्रकार थे, वो ही आपके तत्पुरुष समास में आ जाएंगे, केवल 2 के अलावा।
दो इसमें नहीं आते हैं, जो कि पहला था हमारा कर्ता, है ना, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक इसमें नहीं आएगा। और लास्ट का जो था वो संबोधन कारक, वो इसमें नहीं आएगा। यानी कि पहले वाले को और लास्ट वालों को, इन दोनों को हम छोड़ के और बाकी के जो 6 बच रहे हैं हमारे बीच वाले, उनको हमने तत्पुरुष समास के प्रकार यहाँ पे इसमें बनाए हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हमारे 6 प्रकार होते हैं, जिनमें कर्म तत्पुरुष समास है तो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया भी था उसमें कारक वाले में कि इसको कैसे याद करेंगे। कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध का की, के, रा, री, रे, अधिकरण का में, पे, पर। ठीक है, और संबोधन का हे, अरे, अहो, जिनमें 2 को छोड़ के हम 6 यहाँ पे प्रकार हमारे आ रहे हैं। ठीक है, उसमें कर्म तत्पुरुष समास में हमने लिया यश प्राप्त। तो यश प्राप्त हमारा हो गया समस्त पद, यानी कि पूरा मैंने आपको बताया था। अब इसमें हम को विभक्ति चिन्ह लगाकर इसको बनाएंगे, विग्रह करेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा यश को प्राप्त। तो यश जो है वो हो जाएगा हमारा पूर्व पद। ठीक है, और प्राप्त जो है वो हो जाएगा हमारा उत्तर पद। ठीक है, ये समझना आप। चलो आप ये लिख दूँ, ये तो हो जाएगा समस्त पद, और पहला जो है वो हो जाएगा पूर्व पद, दूसरा है जो हो जाएगा हमारा उत्तर पद। ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमारा आता है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह होती है से और के द्वारा। तो से का हमने यहाँ पे देखो 3 उदाहरण देखे हैं, और के द्वारा है किसी के द्वारा करना कोई काम, तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसका उदाहरण भी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ जितने आपके दोस्त हैं, मित्रगण हैं, जो भी आपके, तो उनमें आप ये वीडियोज़ ज़रा शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।